भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर। तो भगवान का प्रतिपादन यह है कि आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है और उस दृश्य प्रपंच में जो कुछ भी प्रवृत्ति हो रही है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो है त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस। तो दृश्य और दृश्य में होने वाली प्रवृत्ति, इन दोनों का हेतुत्व केवल त्रिगुण में है। ये इस बात की प्रभा एक साधक के मस्तिष्क में बन जानी चाहिए। गुण मीमांसा का मुख्य फल यही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो परमात्मा ने कही वो क्या, कि दृश्य प्रपंच में जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी आकार प्रकार हैं, जितना वैविध्य है, जितना वैचित्र्य है, लोक लोकांतर है, उन सभी का हेतुत्व केवल प्रकृति में है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तियाः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदप पिता। जितने भी रूप हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति। और मैं कौन हूं? बीज प्रदान करने वाला पिता। तो सारे दृश्य प्रपंच का जो हेतु है वो है प्रकृति। उसी की संज्ञा भगवान ने दी है ब्रह्म, उसी की संज्ञा दी है महत, और उसी की संज्ञा है योनि। योनि माने कारण, प्रसव स्थान। तो इसका अर्थ हम देख चुके हैं। तो कार्यों की अपेक्षा से महान होने के कारण उसको महत कहा गया। अपने कार्यों का भरण करने के कारण, अपने कार्यों को पोषित करने के कारण, पोषण करने वाली होने के कारण उसको कहा गया ब्रह्म। और वो कारण है, सबका कारण होने से उसको कहा गया योनि। तो जो भी मूर्तियां उत्पन्न हो रही हैं उनका सीधा कारण हो सकता है कोई और दिखता हो आपको, माने प्रत्यक्ष में उनका सीधा कारण कहीं और है। लेकिन जैसे घट का सीधा कारण मिट्टी है, वृक्ष का सीधा कारण बीज है, लेकिन वास्तव में समस्त मूर्तियों का, समस्त दृश्य प्रपंच का जो मूल कारण है वो है प्रकृति। मूल कारण प्रकृति ही है। और प्रकृति, ये मूर्ति माने क्या? जिसका आकार हो, जिसमें अवयव हो, संज्ञा हो, ये अंग हो, तो वो जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबका कारण जो है, ये जितना दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है उन सबका कारण, मूल कारण जो है प्रकृति है। हो सकता है उनका जो प्रत्यक्ष कारण दूसरा दिखाई देता हो। तो देखिए, दृश्य शब्द का उच्चारण कब होगा? जब वो बुद्धि वृत्ति के भीतर आ जाए, हमारे बुद्धि के घेरे में आ जाए। कोई भी दृश्य है, हम कहते हैं ये दृश्य है, तो दृश्य कब है, कब कहेंगे? जब वो हमारे आंखों का विषय बन जाए, हमारी नेत्र का विषय बन जाए, या हमारी बुद्धि का विषय बन जाए। तो वो दृश्य प्रपंच जो है वो तभी कहलाएगा जब हमारी बुद्धि तदाकार वृत्ति उसमें हो जाए, मतलब उसके तक हमारी बुद्धि पहुंच जाए। जब तक वृत्ति तदाकार नहीं बनेगी हमारी, तब तक दृश्यता आ नहीं सकती। तो चाहे सुख ही क्यों ना हो, सुख भी एक मूर्ति है और वो दुख मूर्ति से अलग है। दुख भी एक मूर्ति है, ये करुणा भी एक मूर्ति है, जो क्रूरता है वो भी एक मूर्ति है। तो मूर्ति शब्द वाच्य जो जितना भी दृश्य प्रपंच है, मतलब चाहे वो आकार में दिखता हो, चाहे हमारे बुद्धि के घेरे में आ जाता हो, जितने भी ये दृश्य प्रपंच है उसका प्रत्यक्ष कारण हो सकता है कोई और दिखाई देता हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में उसके हेतु का तुम अगर अनुसंधान करोगे तो वहां प्रकृति के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। तो महद ब्रह्म योनि ही तासाम ब्रह्म महद योनि, ऐसा भगवान ने बोला। हाँ, ये जरूर है कि प्रकृति अकेले ये नहीं कर सकती।
चेतन के बिना ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा अहम बीज प्रदत्त पिता। चेतन से अवच्छिन्न होकर के, चेतन से प्रतिबिंबित होकर के, चेतन से गर्भित होकर के प्रकृति समस्त दृश्य प्रपंच का सृजन करती है। तो ये तो हो गया दृश्य प्रपंच का कारणत्व। अब दूसरा, जो गुणों के से बंधन होता है, तो वो बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है त्रिगुण में। त्रिगुण देही को बांध लेते हैं। कहाँ? देह में। तो वास्तव में तो देही बंध नहीं सकता है, इससे पहले चर्चा हुई थी कि देही को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन मानो कि वो बंधसा गया। इव लगाया था भाष्यकार ने। तो देही मानो कि बंधसा गया, बंधसा हुआ सा प्रतीत होता है। अब जो सत्व गुण है वो दो तरह से बांधता है। किस तरह से? सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन च। वो सुख की अवस्था के प्रति आसक्ति पैदा करता है और ज्ञान में भी आसक्त करता है, इसलिए वो दो तरह से ये बंधन का कारक बनता है। और अब जो आगे है वो है रजोगुण। तो रजोगुण कैसे बांधता है, इसके लिए भगवान अब आगे बोलते हैं। ये जो है ये 7वां श्लोक है 14वें अध्याय का, 7th श्लोक ऑफ 14th चैप्टर। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के बंधन से बांधता है। फल के संबंध से बांधता है। तो रजो रागात्मक विद्धि, रागात्मकम विद्धि। अर्जुन विद्धि, जानो इसको, मतलब ये आदेश दे रहे हैं भगवान। क्या जानो? रजह रागात्मकम। ये जो रजोगुण है ये रागात्मक है। जैसे सत्वगुण का लक्षण क्या बताया था? निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तो वैसे ही रजोगुण का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे, ये चित्त में राग पैदा करता है। भाष्यकार लिखते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब आदि शंकराचार्य जी, जो उनको भगवान भाष्यकार बोलते हैं। तो वो लिखते हैं रंजनात् राग गैरिकादिवत। अब उस समय, जिस समय शंकराचार्य जी थे, उस समय तो वो जो गेरुए वस्त्र पहनते थे, इसीलिए वो गेरु शब्द ही उनको ध्यान में आया होगा। तो गैरिकावत बोले, गेरु आदि के रंगों की तरह ये पुरुष को विषयों में आसक्त कर देता है, माने उसके रंग में चित्त को रंग देता है। ये जो रजोगुण है ये रंजनात् रंग देता है और इसलिए राग रूप है। रजोगुण मानो कि चित्त में एक रंग की बाल्टी लेकर चलता है और करता क्या है? जैसा दृश्य होता है उसको वैसा देखने नहीं देता, उसमें अपना रंग लगा देता है। कभी ऐसा रंग लगाता है कि वो हमें, वो वस्तु व्यक्ति या स्थान हमारे को प्रिय लगता है, और कभी ऐसा रंग लगाता है कि वो विषय व्यक्ति या स्थान हमारे को अप्रिय लगता है। सॉरी, ध्यान रखें कि राग से ही द्वेष निकलता है। राग और द्वेष ये दोनों रजोगुण से ही निकलते हैं। राग का ही जो दूसरा रूप है वो द्वेष है। राग अगर नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। तो रजो रागात्मकम विद्धि, ये दुनिया को जैसी है वैसी देखने नहीं देता। देखने वाले को ये मानो कि अपना चश्मा पहना देता है, तो फिर दुनिया उसी के अनुसार नजर आती है। तुझको हंसी बना दिया मेरी निगाह ने, ये मेरा ज़ौक़े नजर है, तेरा शबाब नहीं। मेरी नजर में आप सुंदर दिख रहे हैं इसलिए आप सुंदर हो। ये आप वास्तव में सुंदर हो कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को सुंदर नजर आ रहे हो। तो बस मन में अगर आपकी नजर में अगर सुंदरता है तो सब चीज सुंदर दिखेगी, और किसी के नजर में अगर सुंदरता नहीं तो सब कुछ उसको वैसे ही दिखेगा। निगाह लहर, वो है निगाह महर को, निगाह कहर को नजर आता है वीराना, और निगाह महर वीराने में गुलशन देख लेते हैं। जो जिसमें मेहरबानी है जिस निगाह में, उनको जो रेगिस्तान है वहां भी चमन नजर आता है, और जो कहर वाले हैं जिनकी नजर में कहर है, वो हो सकता है गुलशन में भी उसको वीराना नजर आए। तो ये नजर का फर्क है। तो देखने वाले जो देही है वो जब दृश्य को देखता है तो
इस रजोगुण के कारण वो तृष्णा से जुड़ जाता है। तृष्णा से जुड़ जाता माने एक तरह से प्यास उसमें पैदा हो में जाना, जिस चीज को उसने अच्छा जाना, जिस चीज के लिए उसको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, उसके प्रति उसके मन में प्यास जग जाती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और कदाचित यदि द्वेष का अगर रंग लगा हुआ है वहां पे, तो इसके ठीक विपरीत वृत्ति बनेगी कि नहीं, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, इससे मैं दूर रहूं। ध्यान रखिए, दोनों हो सकते हैं, राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। भगवान ने यहाँ केवल एक मूल वृत्ति का नाम लिया, राग। राग मूल वृत्ति है और द्वेष जो है वो परिणामी वृत्ति है, अनुगामी वृत्ति है, उसके पीछे चलने वाली वृत्ति है। फिर क्रोध भी राग का ही परिणामी, जो क्रोध है वो भी राग की परिणामी वृत्ति है। राग के बिना क्रोध हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा ना, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो फिर इसी तरह से प्रतिस्पर्धा है, हिंसा है, ये भी राग की अनुगामी वृत्तियां हैं। तो मूल वृत्ति है राग। जिस किसी भी चीज से, कोई भी चीज हो, उससे वो सुखी होना चाहता है, ये उसकी भूख है, ये उसकी एक तरह से प्यास है। और जो रजोगुण है वो बार बार पेंट करके, रंग लगा के ये दिखाता है कि इसको छू लो, इसको खा लो, इसको सूंघ लो, हाँ, इसको पालो, मतलब ले लो। और अगर इसमें कोई तुम्हारा कोई बाधा बनता है, इसमें इसको पाने में बाधा बनता है, तो फिर क्या होगा, उसकी अनुगामी वृत्तियां पैदा हो जाएंगी, क्रोध आएगा, द्वेष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, हिंसा होगी, ये सब आएंगे। और अगर तुमने उसको पा लिया तो उससे क्या होगा, तुम्हारा भोक्तृत्व संतुष्ट होगा, तुम्हारे के अंदर जो भूख है वो संतुष्ट होगी। तो मूल प्रवृत्ति है राग। और आया कहां से ये, रज है रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण से पैदा होता है। और ये क्या करता है, तृष्णा। ये तृष्णा कब तक है, जब तक की चीज मिली नहीं तब तक तृष्णा है। तृष्णा कब तक रहती है, कोई चीज आपको जब तक नहीं मिली तब तक उसकी तृष्णा रहती है। फिर मिल जाए उसके बाद क्या होता है, आसंगः। भाष्यकार लिखते हैं, तृष्णा अप्राप्त अभिलाषः आसंगः प्राप्ते विषय मनसः प्रतिलक्षण संश्लेषः। बोले अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, उसका नाम है तृष्णा। और प्राप्त विषय में मन की प्रीति हो जाना, जो प्राप्त हो गई वस्तु उसमें एक प्रकार की उसमें प्रीति हो जाती है, उसके प्रति एक आसक्ति हो जाती है, वो एक स्नेह हो जाता है, उसका नाम है आसंग। तो माने किसी वस्तु को प्रिय मान करके उसके प्रति प्यासा होना, उसके प्रति लालसा होना, तो वो जब, और तो वो उसको कहते हैं तृष्णा। और जब वो मिल जाए तो उसको बोलते हैं आसंग, आसक्ति। संग का लक्षण है मम, माने ममता की वृत्ति से व्यक्ति आक्रांत हो जाता है। आसक्ति का मतलब क्या, तो बस ये मेरी है, कोई इसको छू न ले, कोई इसको ले न ले, इधर देखना भी नहीं, इस तरह की आसक्ति हो जाती है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय। हे अर्जुन, वो जो रजोगुण है वो बांधता है। निबध्नन्ति, किसको बांधता है, बोले देहिनम, वो देही को बांधता है। इस देह में रहने वाला जो जीवात्मा है उसको बांधता है। और किससे बांधता है, रस्सी कौन सी है, कर्म संगेन, कर्माशक्ति से वो बांधता है। तो देखिए, पहले तृष्णा होगी, फिर वो तृष्णा आपको प्रेरित करेगी, चित्त बार बार मचलेगा कि चलो ये कर लो, वो कर लो, और करने के बाद उसको प्राप्त करो। मतलब कोई चीज है जिसको आपको पाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रयत्न करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, कुछ न कुछ उसको पाने के लिए चेष्टा करेंगे। तो ठीक है, प्राप्त कर लिया, अब उस प्राप्त का रक्षण भी आपको ही करना है, उसको मेंटेन भी आपको ही करना है। तो उससे क्या होगा, उससे हो गया आसंग। तो ये रजोगुण क्या करता है, कर्म संज्ञेन देहिन बदनाती, कर्म के संग से, कर्म की आसक्ति से देही को बांध देता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कर्म हो और हमेशा ही वो बंधन कारक होता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान पहले बोल चुके हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है, चौथे अध्याय में बोला था उन्होंने। भगवान भाष्यकार जैसे पुरुष के लिए या महापुरुष के लिए, या हमारे गुरुदेव जैसे महापुरुष के लिए कर्म जो है वो बंधन का परिणाम नहीं हो सकता।
वहां तो समष्टि इच्छा से, परेच्छा से, भगवत इच्छा से कार्य होता है। इसलिए कर्म हमेशा ही बंधनकारी होता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यस, अगर रजस की प्रधानता है चित्त में, तो उसका परिणाम निश्चित होगा राग। और राग का अभिप्राय क्या है? प्रियता। प्रियता एक चित्त में पैदा होगी, तो बोलिए वो वस्तु प्रिय है, तो आप रजोगुण को क्यों अपराधी ठहरा रहे हो भाई? अगर कोई वस्तु प्रिय आपको लग रही है तो रजोगुण का इसमें क्या अपराध है? तो वेदांत का निर्णय यह है कि किसी भी विषय में स्वयं से कोई प्रियता अथवा स्वतः कोई अप्रियता होती नहीं। प्रियता और अप्रियता जो है वो विषय का धर्म नहीं है। एक ही वस्तु किसी को प्रिय हो सकती है, वही वस्तु दूसरे को अप्रिय हो सकती है। अगर हो सकता है किसी व्यक्ति को सिगरेट बहुत पसंद हो, लेकिन आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं हो, ये होता ही है। किसी को जो वाइन है वो बहुत पसंद होती है, दूसरों को बिल्कुल दूर से ही वो घृणा करते हैं। हर एक की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। तो प्रियता जो है विषय का अगर धर्म होती तो सभी को वो वस्तु समान रूप से प्रिय होती। तो ये प्रियता अप्रियता वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि क्या है? बुद्धिनिष्ठ है। और इसलिए बुद्धि में ही उसकी निवृत्ति भी हो सकती है। ध्यान रखें, प्रियता यदि वस्तुनिष्ठ होती तो उसकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती थी। दुनिया में कोई विरक्त फिर हो ही नहीं सकता था। हम स्वयं ही देखते हैं, कल जो वस्तु हमें बहुत प्रिय लगती थी, आज हम उसको याद ही नहीं करते, उनके प्रति उस तरह की प्रियता नहीं है। बचपन में कंचे कितने प्रिय थे हमारे को, लेकिन आज हम उनको बिल्कुल कहाँ ध्यान आता है, याद ही नहीं करते उनको। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रियता वस्तु में नहीं थी, प्रियता हमारी बुद्धि में थी। और बुद्धि उसकी उस बुद्धि में से वो प्रियता निवृत्त हो गई, चाहे आयु की वजह से हो, चाहे किसी के साधना की वजह से हो। पहले फिल्में कितने देखते थे, पहले कितने नोवेल पढ़ते थे, आज कहाँ नोवेल पढ़ते हैं। आज हम उसमें बिल्कुल रस ही नहीं आता, फिल्मों में रस ही नहीं आता। तो प्रियता जो है वो भी बदलती रहती है। एक ही व्यक्ति में एक समय में कोई चीज प्रिय है, और समय के साथ वो प्रियता दूसरी वो बदल गई, प्रियता बदल जाती है। तो रजो रागात्मकम विद्धि, फिर तृष्णा, फिर आसंग, ये दोनों मिलकर के देही को जोड़ते हैं। किससे? कर्म से। कर्म संगेन बध्नाति। लेकिन बिना राग के स्वभाववशात जो कर्म होता है, प्रमा के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में जो कर्म होता है, वो न बध्नाति। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया भगवान शंकराचार्य जी का और गुरुदेव आदि का, जैसे महापुरुषों का। भागवत जी में कहा गया है, जो रोग का कारण है वही उपचार विधि से लेने पर औषधि बन जाता है, औषधि का प्रभाव पैदा करता है। तो जो कर्म बंधन का कारण बन रहा है, वही कर्म अगर प्रभु की प्रीति के लिए किया जाए तो वो फिर बंधन कारक नहीं होता। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ के निमित्त से, प्रभु के निमित्त से किए गए कर्म के अलावा जो भी कर्म होंगे वो बंधन कारक होंगे। प्रभु के निमित्त से किया गया कर्म वो कभी बंधन कारक नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कर्म कर रहे हैं वो सभी बंधे हुए हैं, ऐसी धारणा हमारे को नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो वास्तव में फिर गीता जी का अर्थ छूट जाएगा। कर्म हो रहा है, लेकिन हर एक कर्म बंधन कारक हो रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये ध्यान रखने बात है। फिर तो हो सकता है आदमी कर्म की निंदा करने लग जाए, कर्म निंदक हो सकता है वो, हो सकता है फिर वो अकर्मण्य हो जाए, हो सकता है वो आलसी हो जाए। तो श्रम के प्रति उसके चित्त में जो आदर होना चाहिए, जो साधनत्व की बुद्धि होनी चाहिए, फिर वो रहेगी नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें, प्रभु की प्रीति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए किया हुआ कर्म न बध्नाति। उपदेश सार में भी कहा ना, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। जो ईश्वर को अर्पित किया गया कर्म है वो अपनी इच्छा से नहीं किया गया, केवल ईश्वर की इच्छा के निमित्त से किया गया कर्म है। वो चित्त का शोधन करने वाला होता है, चित्त को शुद्ध करने वाला होता है, और मुक्ति का वो साधन बनता है। इसलिए प्रभु की सेवा में जितनी हो सके अपनी आहुति डालनी चाहिए, उसमें अपने को लाभ ही लाभ है। श्रम के प्रति
श्रम के प्रति जो है वो आदर का भाव रखना चाहिए, श्रम के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए। हमेशा कोई भी कर्म जो है वो बंधन कारक होगा, ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए। एक बात और है, रजोगुण का मांगलिक रूप है सृजन, रचना, सेवा। ज्ञान के बिना रजोगुण के सेवा हो नहीं सकती। सत्वगुण क्रिया का पोषक नहीं है। सत्वगुण अगर बहुत ज्यादा अधिक है तो फिर सत्वगुण जो है वो श्रम, मतलब वहां कर्म बहुत ज्यादा नहीं होता। और तमोगुण तो क्रिया का पोषक है ही नहीं, तमोगुण में तो बिल्कुल क्रिया के का संबंध है ही नहीं वहां। तो इसलिए गुरु सेवा हो या भगवत सेवा हो या समाज सेवा वो हो नहीं सकती अगर रजस नहीं हो तो। ऐसा तो कोई है नहीं जिसमें रजस की कुछ न कुछ मात्रा न हो, क्योंकि तीनों गुण तो हर एक व्यक्ति में रहते ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना ही बड़ा महापुरुष हो, चाहे उसमें रजोगुण तमोगुण न्यून मात्रा में ही हो, लेकिन होते जरूर हैं। तो रजस होना चाहिए किसके शासन में? सत्व के शासन में होना चाहिए, सत्व की छाया में रहना चाहिए। सत्व की छाया में रहने वाला जो रजस है, सत्व की आज्ञा में रहने वाला जो रजस है, वो परम मांगलिक है, मंगलकारी है। हनुमान जी की सारी चेष्टाएं क्या बिना रजोगुण की संभव थी? क्या हो ही नहीं सकती थी। वो तो क्या करते हैं, कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिलिए सी घरी धूर। वो मारते हैं, कूटते हैं, सबको पीटते हैं। ये क्या है? रजोगुण के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उनमें रजस है, लेकिन वो किसके लिए है? भगवत भक्ति के लिए है। तो रजस का ये मांगलिक रूप है, सेवा है, सृजन है, रचना है। मतलब ऐसा कोई कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, समाज गुरु सेवा की जाए या समाज की सेवा की जाए, वो रजस के बिना संभव नहीं है। और रजस का अमंगल रूप कब है? जब वो भक्ति का मार्ग छोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई कर्म किया जाए, तब वो ऐसा अमंगलकारी रूप उसका बनता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम सन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रागानुसार प्रवृत्ति करने वाला वो रजोगुण है। अच्छा, अब तम के लिए क्या कहते हैं? तमस गुण के लिए क्या बोलते हैं? तो ये अगला श्लोक है। 7वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो ये 8वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। ये 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः सन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। तो तमह तु अज्ञानजम विद्धि, भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, अज्ञानात जातम, ये जो तमोगुण है ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। देखिए, अज्ञान से तो सभी उत्पन्न है, तो अज्ञान के सादृश इस माने ये अविद्या रूप है। जो तमोगुण है ये अविद्या रूप है। और इसका एक ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, अज्ञान जनकम, ये जो तमोगुण है ये अज्ञान को जन्म देता है। अज्ञान से उत्पन्न भी होता है, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। और ये अज्ञान को उत्पन्न करता है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। बुद्धि में जो सत्वगुण से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उसको अवरुद्ध करके ये अज्ञान की स्थिति बना देता है। कौन? ये तमोगुण। चेतन को अवरुद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, चेतन को तो कोई अवरुद्ध कर ही नहीं सकता, लेकिन ज्ञान को ये अवरुद्ध कर देता है। भाष्यकार क्या कहते हैं? मोहनम, मोहकरम, अविवेक कर्म। ये जो तमोगुण है ये मोहकर है, अविवेक उत्पन्न करने वाला है, विवेक को एक तरह से ढक देता है। सत्वगुण से विवेक बढ़ता है, तेजस्विता बढ़ती है, ज्ञान का भंडार बढ़ता है। और तमोगुण क्या करता है? अविवेक, मोह, बुद्धिस्त ज्ञान को यह आवृत कर देता है। आगे भगवान बोलेंगे ज्ञानवावृत्य, ज्ञान को आवृत कर देगा। तो देखिए, अज्ञान तो नैसर्गिक है, अज्ञान
अनादि है। हाँ, यह है कि वो अनंत नहीं है, अनादि तो है। क्योंकि अज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का अभाव। अब आपको फ्रेंच का अज्ञान कब से है? पता नहीं, अनादि है। फ्रेंच का अज्ञान नहीं है का मतलब अज्ञान है। तो अज्ञान अनादि है, वो नैसर्गिक है। अज्ञान वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, वो तो अनादि है। ज्ञान का, विवेक का, विषय विश्लेषण शक्ति का ढक जाना ही वास्तव में अज्ञान है। जैसे कोई दीपक जल रहा हो, उस पर कोई कटोरा ढक दिया जाए तो क्या होगा? वो एक बार तो वो थोड़ा सा लुप्त प्राय हो जाएगा, जैसे ही वापस उसको हटाएंगे तो प्रकाश वापस हो जाएगा। तो विवेक नष्ट होता नहीं है, कुछ देर के लिए हो सकता है लुप्त हो जाए, आवरण हटते ही फिर से वो प्रकट हो जाता है, फिर से वो प्रकाशित हो जाता है। तो अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम, एक भी देहधारी ऐसा नहीं है जो तमोगुण के प्रभाव में न आता हो। कोई महासात्विक हो, महाराजसिक हो, तो भी इसके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर कोई विश्राम न करे, कोई नींद न निकाले, तो वो कितने दिन तक ऐसा कर सकता है? नहीं हो सकता। तमोगुण वास्तव में बहुत जरूरी है। तो मोहनम सर्वदेही नाम, और इसकी 3 वृत्तियां हैं। कौन कौन सी? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद का अर्थ किया भाष्यकार ने, प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरणम, जो प्राप्त कर्तव्य है उसको नहीं करना। और आलस्य माने होता है कर्तव्य का विस्मरण। दोनों वृत्तियों में थोड़ा सा भेद है। प्रमाद में क्या है? कर्तव्य का स्मरण तो है, लेकिन वो करता नहीं है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये तो होता है प्रमाद। और या फिर कोई दूसरा काम करने लग जाता है, जो काम करना है वो नहीं करता, दूसरा काम करने लग गया, वो जो वास्तव में करना चाहिए था वो नहीं किया। और आलस्य में कर्तव्य भूल गया, बिल्कुल एकदम ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं है। किसी ने कोई सामान दिया किसी को पहुंचाने के लिए कि भाई वहां पहुंचा देना, बोल दिया पहुंचा दूंगा, लेकिन भूल गया। फिर 7 दिन बाद याद आया, अरे वहां पहुंचाने के लिए दिया था। ये है आलस्य। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, जो देही, और निद्रा मतलब निद्रा, नींद आना। तो जो देही है वो तमस के प्रभाव से प्रमाद युक्त हो जाता है, या आलस्य युक्त हो जाता है, या फिर निद्रा वृत्ति से संश्लिष्ट होकर निद्रा की गोद में चला जाता है। तो ये तीनों ही वृत्तियां जो है वो बंधन कारक हैं, बदनाती। अच्छा, बंधन माने क्या? जहां से आप अपनी मर्जी से निकल ना सको, आप अपने मर्जी के अनुसार स्वतंत्र नहीं हो। आप अपने घर में हो, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आप जब भी चाहें अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हैं या भीतर आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको हाउस अरेस्ट कर दिया किसी ने, सरकार ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले जम्मू कश्मीर में किया था उनको, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, वो महबूबा मुफ्ती को। आप घर के अंदर चाहे जितना घूम लो, घर के बाहर नहीं जा सकते। तो घर वही है, फर्नीचर वही है, कमरे खिड़कियां वही है, लेकिन आपको एक चीज आपके पास नहीं है, वो है स्वतंत्रता। आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। तो बदनाती माने क्या हुआ? हमारी मर्जी नहीं रही, हम उस वृत्ति से जुड़ गए, उस वृत्ति से संश्लिष्ट हो गए, उस वृत्ति के बंधन में बंध गए, उसके गुलाम हो गए। उससे छूटना तभी होगा जब वो वृत्ति हमारे को छोड़े। बोले अभी चलो थोड़ा गीता पर चर्चा कर लेते हैं, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी नींद आ रही है, बस अभी दिमाग इधर लगेगा नहीं। तो ये क्या है? वो एक तरह से उससे बंध गए। हाँ, ये जरूर है कि प्रयत्न पूर्वक उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल मुक्त हो जाए व्यक्ति, ऐसा संभव नहीं है। तो मर्जी समाप्त हो जाए, स्वतंत्रता समाप्त हो जाए व्यक्ति की, वो है बंधन। अगर स्वतंत्रता के साथ उसको हाथ में लिया हुआ है, मतलब आपने उसको अपने वश में किया हुआ है, अपने अधिकार में किया हुआ है, उस पर आपका पूरा नियंत्रण है, तो फिर वो बंधन नहीं बन सकता। वो फिर आपके लिए कल्याणकारी होगा, वो मंगलकारी होगा।
तो तमोगुण का जो है वो मांगलिक रूप क्या है? जो विश्राम है वो तो अनुभव सिद्ध ही है, बिना विश्राम के तो आप अपना दूसरे कार्य नहीं कर सकते। विश्राम के बाद क्या होता है? ताजगी का अनुभव होता है, एक एक तरह से तेजस्विता का अनुभव होता है, बुद्धि में तेजस्विता बढ़ती है, बुद्धि में जो मल था वो क्षीण हो गया। मल का ही नाम तो तम है, और वो तम थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, तो बुद्धि मल रहित होकर के एक तरह से पारदर्शी बन गई, ज्यादा स्वच्छ हो गई। तो विश्राम वास्तव में अत्यंत आवश्यक है, बिना विश्राम के तो कोई भी व्यक्ति आगे कार्य कर ही नहीं सकता। लेकिन तमोगुण जो है वो सत्व के अनुशासन में रहे तभी तक वो मंगलकारी है, सत्व की आज्ञा में रहे तभी तक वो मंगलकारी है, अन्यथा तो वो फिर बंधन कारक ही बनेगा। तो सत्वगुण सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन ऐसे बांधता है, रजोगुण कर्म संज्ञेन, और तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रादि ही संज्ञेन, मतलब प्रमाद आलस्य और निद्रा के संग से बांधता है। किसको? देही को, देह में रहने वाले जीवात्मा को। तो ये तमोगुण का लक्षण हो गया। अब ये 9वां जो श्लोक है ये इसमें उपसंहार करते हैं। 8वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो यह 14वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 9th। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर करके प्रमाद में लगाता है। तो 6, 7वें और 8वें श्लोक का जो उपसंहार वाक्य है वो है ये 9वां श्लोक। बोलते हैं सत्वम सुखे संजयति। संजयति माने जोड़ देता है, लगा देता है। सत्वगुण सुख से जोड़ता है, सुख में सुख से बांधता है। फिर रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म से बांध देता है। और ज्ञानमा वित्तितु तमः, तमोगुण क्या करता है? ज्ञान को अवरुद्ध कर देता है, ज्ञान को ढक देता है। और कौन सा ज्ञान? बुद्धिस्थ ज्ञान, बुद्धि में जो ज्ञान है उसको वो ढक देता है। बुद्धि में जो विश्लेषण शक्ति है, जो मेधा शक्ति है, जो विवेक सामर्थ्य है, उस ज्ञान को ढक करके, उसको अवरुद्ध करके, उसको छिपा करके, उसको आच्छादित करके ये उस देही को प्रमाद से युक्त कर देता है, आलस्य से युक्त कर देता है। प्रमाद माने प्राप्त कर्तव्य अकरणम। तो ये तीनों गुण इस प्रकार से बांधने वाले हैं। तो गीता जी के चिंतन में व्यक्तित्व का जो मूल केंद्र है वो ये गुण ही है। और ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि गुणों का संयमन ही व्यक्तित्व का संयमन है। व्यक्तित्व का संयमन माने क्या? अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत सौम्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, इसका मतलब क्या? वो सत्वगुणी है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। और कोई बहुत ज्यादा बकझक करता है या बहुत ज्यादा लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसका मतलब वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। या कोई हमेशा आलस्य में रहता है, मोह में रहता है, बिल्कुल ऐसे धुलमुल सा रहता है, विवेक शक्ति बहुत कम है, मंद है, इसका मतलब वो तमोगुण वाला व्यक्ति है। तो व्यक्तित्व का संयमन माने व्यक्ति अपने सत्वगुण को बढ़ाए, मतलब वो उसकी प्रयत्न होना चाहिए। गुणों का कुशल संचालन ही व्यक्तित्व का संचालन है। और गुणों को संचालित करते हुए साधना द्वारा वांछित गुण को बढ़ाया जा सकता है, और किसी गुण को जिसको नहीं चाहिए, अवांछित गुण को कम किया जा सकता है। तो वांछित गुण का संवर्धन भी किया जा सकता है और अवांछित गुण को घटाया भी जा सकता है। जब भगवान बोलते हैं नित्य सत्वस्व भव, द्वितीय अध्याय में बोला ना नित्य सत्वस्व भव, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि इंद्रियों में प्रकाश रहे, बुद्धि में विवेक सामर्थ्य रहे, अंतःकरण में उपद्रव न हो, अंतःकरण में मल न रहे, निर्मलता रहे। तो और इतना ही नहीं, व्यक्ति के कर्म सात्विक हो, उसका ज्ञान सात्विक हो, बुद्धि सात्विक हो, उसकी धृति सात्विक हो, आहार सात्विक हो,
ये सब जब होंगे तब उसको कहा जाएगा सात्विक, नित्य सत्वस्थः। तो माने वो पूर्ण सात्विक व्यक्ति है। तो गुणों को अपने लक्ष्य के अनुकूल ठीक ठीक संचालित करने के लिए पहले उसकी पहचान करना जरूरी है कि किस गुण का क्या लक्षण है, किस गुण की क्या प्रकृति है। और तीनों ये गुण बदलते रहते हैं समय के, एक ही दिन में भी बदलते रहते हैं। सुबह सुबह आप देखिए ब्राह्म मुहूर्त में कोई उठने वाले व्यक्ति हैं, वो उस समय सत्वगुण की प्रधानता में रहते हैं, दिन में फिर वो रजस की प्रधानता में आ जाते हैं, रात्रि के समय फिर तमोगुण की प्रधानता में रहते हैं। तो ये बदलते रहते हैं, गुणों की मात्रा आपस में भी बदलती रहती है, एक दिन में बदलती रहती है। और ये प्राकृतिक रूप से भी बदलते हैं और साधना से भी बदल सकते हैं। तीनों का अपना 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 प्रभाव है। लेकिन हमारे व्यक्तित्व में कोई भी गुण तभी प्रभाव छोड़ता है जब वो प्रधान स्थिति में हो। देखिए गुण तो तीनों रहते हैं एक साथ ही, लेकिन कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा होगा, जो कि उस समय ज्यादा प्रधानता में होगा। जैसे सत्वगुण मानो कि 50% है और रजोगुण 30% है और तमोगुण 20% है, तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम रहेगा, सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है नेचुरली। किसी में रजोगुण की मात्रा अधिक है, 50-60% है, और सत्वगुण की मात्रा 10-20% ही है और तमोगुण की 20-30% है, तो फिर वो उसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक होगा। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये गुणों के आधार पर ही आगे आएगा 18वें अध्याय में, उन्हीं के अनुसार ये वर्गीकरण किया भगवान ने। तो तीनों ही साथ रहते हैं, लेकिन तीनों का एक साथ अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। माने तमोगुण विद्यमान होने पर भी वो हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि वो प्रधान स्थिति बना हो। अर्थात हम प्रमाद रहित आलस्य रहित रह सकते हैं। रजोगुण विद्यमान होने पर भी हम विक्षेप रहित रह सकते हैं। तो जिस गुण की प्रधानता होगी केवल वही अपना प्रभाव प्रकट करेगा। बाकी जो गुण है वो प्रभावित नहीं होंगे, मतलब वो हमारे को प्रभावित नहीं करेंगे, वो प्रभावहीन होकर रहेंगे वहां पे, क्योंकि उनकी मात्रा कम होगी। तो गुणों की इस प्रकृति को अगर जान लिया तो फिर साधना क्या बनेगी कि किस गुण की प्रधानता हमारे को रखनी है। और भगवान ने तो साफ ही बोला है नित्य सत्वस्थो भव। तो एक साधक को अपना सत्व गुण बढ़ाने का ही हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, और ये बढ़ सकता है तभी तो भगवान ने आदेश दिया। अगर ये संभव नहीं होता तो भगवान आदेश ही नहीं देते। तो नित्य सत्व में रहा जा सकता है, और वो ऐसी चीज नहीं है कि वो हमेशा एक मात्रा में रहे, मतलब गुण जो है वो भी बदलते रहते हैं, तो इसलिए सत्व को बढ़ाया जा सकता है, ये बात भगवान ने कही वहां पे। और कोई एक गुण कभी प्रधान होता है, कभी दूसरा गुण प्रधान होता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा सत्व गुण की प्रधानता बनी रहे। रजोगुण भी रहे दिन में, जैसे मैंने बताया दिन में रजोगुण होगा तब प्रवृत्ति होगी, तो वो रहे लेकिन वो सत्व के शासन में रहे। और इसी तरह से तमोगुण भी रहे लेकिन वो सत्व के शासन में रहे कि मेरे को इतने ही घंटे सोना है। अगर आप ये निश्चय करके सोएंगे तो फिर आपको वो जो सत्व गुण है वो अगर प्रधानता में है तो वो उसको तमोगुण को हावी नहीं होने देगा, वो अपना प्रभाव डालेगा और वो आपको अपने समय से वापस आपको चैतन्य करके उठा देगा। तो ये इस तरह से ये हाँ उपसंहार किया 9वें श्लोक में। अब आगे क्या बोलते हैं भगवान 10वें श्लोक में। 9वें श्लोक से संबंधित या अभी तक की चर्चा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो या कोई ऐड करना चाहते हो? हरिओम महाराज जी, नरेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। हाँ एक बहुत ये अच्छी बात सवाल है। था, एक तो आपका साधना से क्या तात्पर्य है, पहला सवाल। साधना। और हाँ हाँ दूसरा सवाल ठीक है। ये है कि क्या भगवान के नाम जप से, जैसे अपना हरे कृष्णा जपो या राम राम जपो, वो भगवान का नाम निरंतर जप करके और अपने सतोगुण को जागृत किया जा सकता है क्या? दो सवाल है। ठीक है। साधना मतलब क्या? अपने आप को, साधना मतलब यह है कि अपने आप को उसके अनुसार ढालना, जो चीज आप चाहते हो उसके अनुसार प्रयत्न करना, सबके द्वारा अपने आप को उस तरह से बनाना जो कि वांछित है। जैसे आप अपने सत्व को गुण को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नित्य जल्दी उठने का प्रयत्न करें, रजोगुण बढ़ाने वाले आहार न लें, रजोगुण बढ़ाने वाले साहित्य न पढ़ें, ये एक साधना है। सत्व गुण बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ें, सत्व गुण बढ़ाने वाला आहार लें,
तमोगुण बढ़ाने वाला या रजोगुण बढ़ाने वाला ऐसे लोगों के साथ संग न करें। तो साधना का मतलब अपने आप को उसके अनुसार ढालना, अपने आप को उस तरह से एक तप के द्वारा, तप का मतलब अपने आप को अपने, अगर कोई चीज प्रयत्न पूर्वक कर सकते हो तो वो करना जो कि अपने लिए कल्याणकारी हो, उसको बोलते हैं साधना। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जप करने से या कोई भी नाम जप करने से सत्वगुण बढ़ाया जा, हाँ बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। भगवान का स्मरण करने से सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण का मतलब क्या? जो आपको सत्व में रखे, हमेशा आपको उसमें सत्य के साथ जोड़े। सत्य मतलब क्या? जो परमात्मा है उनके साथ जोड़े, वो सत्वगुण। तो इस सत्वगुण जो है वो आपको जपवादी से, भगवान के स्मरण से बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है साहब? जी सर, धन्यवाद। हाँ, अब ये 10वां श्लोक है 14वें अध्याय का, 10th श्लोक ऑफ 14th चैप्टर। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ये अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण होता है, अर्थात तमोगुण बढ़ता है। मतलब कौन सा गुण कब प्रधान होगा, इस बात के लिए ये 10वां श्लोक है। तो रजस तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। हे भारत, तुम भारत माने ज्ञान में रमण करने वाले हो। भा मतलब प्रकाश, भा मतलब ज्ञान। तो ज्ञान के रसिक हो, प्रकाश के रसिक हो, तो प्रकाश में रमण कैसा होता है इसको तुम पहचानो। तो हे भारत सुनो, रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति। रजस और तमस को पराजित करके, रजस और तमस को पराभूत करके, दबा करके तब सत्व की प्रधानता बनती है। सत्व की प्रधानता बनती है तब क्या होता है? तो भाष्यकार लिखते हैं, स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते। वो जो बढ़ा हुआ सत्व गुण है अपने कार्य का आरंभ करता है, माने ज्ञान और सुख आदि का वो आरंभ करता है। जब तक सत्व गुण की वृद्धि नहीं हो जाती तो मतलब देखिए, भाष्यकार ने भवती का अर्थ किया उद्भवती, वर्धते मतलब उन्नत होता है। भवती तो पहले ही था, भवती का मतलब क्या होना, होता है। तो जहां तक सत्ता का प्रश्न है वो तो पहले ही था, लेकिन भवती लिखने का अभिप्राय क्या हुआ? तो भाष्यकार ने उपसर्ग लगा दिया उसमें, उद उपसर्ग लगा दिया कि उद्भवती, माने जो शब्द है उसमें जो अर्थ छिपा बैठा था उसको भाष्यकार ने बाहर ला दिया, उसको निकाल के लिया है। तो उद्भवती का अर्थ किया वर्धते। तो सत्वगुण जब समृद्ध होता है मतलब बढ़ता है, उन्नत होता है, तो उस समय क्या होता है? सत्वं भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकम सत्वं स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते। सत्वगुण का जो स्वकार्य है, स्वकार्य क्या है? उसका खुद का कार्य क्या है? ज्ञान और सुख, उसका आरंभ करता है ना। बोला था ना, सत्वम निर्मलत्वात्, वो ज्ञान संज्ञेन और सुख संज्ञेन चाहे, और ज्ञान संज्ञेन मतलब ज्ञान और सुख वो पैदा करता है ये। तो सत्वगुण चित्त में सुख की स्थिति को उत्पन्न करता है और विज्ञान की स्थिति को उत्पन्न करता है। कब? जब वो वर्धन को प्राप्त होता है, वो प्रधान होता है। केवल सत्वगुण होने से नहीं, सत्वगुण तो हमेशा रहता ही है, चाहे किंचित मात्रा में रहे, लेकिन होता है। लेकिन जब वो प्रधानता में होगा तभी ये चीजें बढ़ेगी, तभी सुख बढ़ेगा, तभी ज्ञान बढ़ेगा। तो सुख और ज्ञान की स्थिति को उत्पन्न करने वाला ये सत्वगुण है, तभी वो समर्थ होता है जब वो प्रधानता में हो। फिर इसी तरह से जो रजोगुण है वो तभी कार्यशील होगा जब वो प्रधानता में होगा। केवल रजोगुण होने मात्र से कार्यशील नहीं हो सकता व्यक्ति। तो रजोगुण भवति कदा भवति? सत्वम तमश्च अभिभूय।
ये अभिभूय का यहाँ अध्यार करना पड़ेगा, मतलब अभिभूय मतलब वो दबाता है। अभिभूय एक ही जगह लिखा उन्होंने भगवान ने, लेकिन यहाँ भी उसको मान लेना चाहिए कि यहाँ भी वो दबाने के अर्थ में है। तो सत्व और रजस को, सत्व और तमस को दबा करके ये बढ़ता है कौन? रजोगुण। जब ये सत्व और तम अभिभूत हो जाते हैं, ये दब जाते हैं, तो ये फिर रजोगुण बढ़ता है। केवल एक के पराजित होने से नहीं, दोनों को पराजित होने पर, रज को भी पराजित कर, वो उसको सत्व को भी पराजित करना पड़ेगा और तम को भी पराजित करना पड़ेगा, तब जाकर के रज की प्रधानता होगी। फिर इसी तरह से समय भवती, तमोगुण होगा, बढ़ेगा, मतलब भवती मतलब बढ़ते, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब सत्वम रजः अभिभूय, जब सत्वगुण और रजोगुण पराजित हो जाएंगे, अभिभूत हो जाएंगे, दब जाएंगे, तब ये तमोगुण प्रधान हो जाएगा। तो एक गुण की प्रधानता कब बनती है? जब बाकी के दो गुण पराजित हो जाएंगे, पराभूत हो जाएंगे। और अच्छा, प्रधानता का अभिप्राय क्या है? स्वकार्यम आरभते, जैसा भाष्यकार ने कहा, जब रजोगुण प्रधान होगा तब क्या होगा? तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते, जब वो कर्म करने लग जाएगा या उसमें तृष्णा आदि की प्रधानता हो जाएगी, लोभ आदि की प्रधानता हो जाएगी। और फिर उसी तरह से जब तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण की वृद्धि होगी, तो तब क्या होगा? तदा ज्ञान आवरणादि स्वकार्यम आरभते, ज्ञान को आवृत कर देगा, ज्ञान को ढक देगा, है ना, वो अज्ञान की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जब दो गुण दब जाएंगे तब एक गुण की प्रधानता होगी। तमोगुण और रजोगुण दब जाएंगे तो सत्वगुण की प्रधानता होगी, सत्वगुण और तमोगुण दब जाएंगे तो रजोगुण की प्रधानता होगी, और रजोगुण और सत्वगुण और रजोगुण दब जाएंगे तब तमोगुण की प्रधानता होगी। तो गुण का प्रभाव तभी बनेगा जब वो प्रधान हो। केवल गुण विद्यमान है, इससे वो प्रभावी नहीं हो सकता। तो अब आगे जो है 10वें श्लोक का ही आगे विस्तार है। 10वें श्लोक में मानो कि भगवान एक तरह से प्रतिज्ञा कर दी कि कौन सा गुण प्रधान होने पर क्या प्रभाव डालता है। यही गीता जी की एक तरह से शैली है कि पहले एक सूत्र दे देते हैं भगवान, फिर उसके बाद उसका विवरण करते हैं। तो किस गुण की प्रधानता कब है, इस बात का लिंग क्या है, इस बात का चिन्ह क्या है, इस बात का संकेत कैसे मिलेगा, तो फिर आगे बोलते हैं 11वें श्लोक में। 10वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई पूछना है? चलती 11वें श्लोक में चलते हैं हम। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो सत्वगुण बढ़ने का क्या संकेत है, सत्वगुण बढ़ने का क्या पैमाना है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, जिस काल में, जिस समय इस देह में समस्त द्वारों में प्रकाश बढ़ा हुआ हो, द्वार माने समस्त इंद्रिया। तो यहाँ प्रकाश का अभिप्राय क्या है? तो भाष्यकार ने प्रकाश और ज्ञान को एक ही माना है। भाष्यकार उसको अलग अलग नहीं मानते। प्रकाश का मतलब ज्ञान ही किया उन्होंने पहले, इससे पहले। लेकिन प्रकाश का अगर दूसरा अर्थ करना हो तो वो होगा स्फूर्ति, एक तरह की ताजगी, फ्रेशनेस, एकदम जागृत अवस्था, एकदम जिसको बोलते हैं ना सतर्कता। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब स्फूर्ति होती है शरीर में, तो उस समय क्या होता है, जिस समय स्फूर्ति अगर आपके शरीर में है, जिस समय थोड़ा एकाग्रता बढ़ी हुई है, तो उस समय आपकी जो ग्राहकता है, आपकी रिसेप्टिविटी है, वो बहुत अधिक होती है। आप एकदम सजग होते हैं, बिल्कुल अलर्ट होते हैं, बिल्कुल सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं। तो ऐसा जब होता है तो इसका फल क्या निकलेगा? ज्ञानम, ज्ञान बढ़ेगा उस समय। तो सर्वद्वारेषु प्रकाश, और उसका फल क्या हुआ?
ज्ञानम। तो सुखात्मक जो व्यक्ति है, ज्ञानात्मक जब चित्त में स्थिति हो, शरीर में स्फूर्ति हो, इंद्रियों में स्फूर्ति हो, एक तरह की एकदम पूर्ण रूप से जागृति हो, तब समझना चाहिए सत्वगुण इस समय समृद्ध हो गया है, सत्वगुण इस समय बढ़ा हुआ है। तदा विद्यात् सत्वम विवृद्धम इति, उस समय जानना चाहिए कि सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त हुआ है। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात् विवृद्धम उद्भूतम सत्वम इति। बोले कब इस ज्ञान को प्रकाश रूप चिन्ह से समझना चाहिए, मतलब प्रकाश रूप मतलब ज्ञान उसमें बढ़ा हुआ है, तो समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो ये सत्वगुण की प्रधानता का लक्षण हो गया कि ज्ञान है, ज्ञान बढ़ा हुआ है, एक तरह से सारी इंद्रियों में प्रकाश है, एक जागृति है, पूरी तरह से सतर्कता है, स्फूर्ति है। ये सत्वगुण की वृद्धि का लक्षण बताया भगवान ने। अब 12वां श्लोक जो है वो रजोगुण की वृद्धि में क्या लक्षण है वो बताते हैं। तो 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है ये। किसी का कोई प्रश्न है 11वें श्लोक से संबंधित, या कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं तो 12वें श्लोक में चलेंगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण के बढ़ने से क्या होता है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। बोलते हैं कहाँ गया, लोभ प्रवृत्ति आरंभ। बोले चित्त में लोभ की प्रवृत्ति हो रही है, लोभ की वृत्ति बढ़ गई है। लोभ माने क्या? भाष्यकार ने लोभ का यहाँ पर अमांगलिक रूप दिखाया। क्या बोलते हैं? लोभ पर द्रव्यादित्ता, लोभ पर द्रव्यादित्ता। लोभ क्या है? बोले दूसरे के द्रव्य की लालसा, दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहते हैं लोभ। तो यहाँ पर इस प्रसंग में जो लोभ का लक्षण किया वो यही है, भगवान भाष्यकार ने किया। लेकिन वैसे देखा जाए तो लोभ का जो लोभ शब्द का जो निरपेक्ष रूप से अगर विश्लेषण किया जाए, निरपेक्ष रूप से इसके अर्थ का अगर अनुसंधान किया जाए, तो लोभ का अर्थ होता है बुद्धि ने जिस चीज को सुख का हेतु माना उसमें आसक्ति हो जाना, जिसमें उसने बुद्धि ने माना कि ये वस्तु अच्छी है, उसके संग्रह करने की इच्छा, उस वृत्ति का नाम लोभ है। सीधे शब्दों में अगर परिभाषा करें तो क्या होगा? सुखद की संग्राहक वृत्ति का नाम लोभ है। जो चीज आपको सुखद लगती है उसको पाने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा, बार बार ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा, उसको कहते हैं लोभ। लेकिन ध्यान रखें कि लोभ वृत्ति का इसमें कोई दोष नहीं है। लोभ वृत्ति जो है वो तो अनुगामिनी वृत्ति है, पश्चात वृत्ति है, बाद में आने वाली वृत्ति है। कोई चीज सुखद है, ये निश्चय किसका है? ये निश्चय करती है बुद्धि। कोई चीज सुखद है या दुखद है, ये निश्चय करने वाली कौन है? बुद्धि। माने जिस चीज के लिए बुद्धि ने निश्चय कर दिया कि ये चीज सुख देगी, तो फिर उस सुखद के प्रति ये वृत्ति बनती है कि ये मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए। हाँ, तब 5 मिनट और लेंगे, समय हो गया, लेकिन 5 मिनट और बस। तो यदि बुद्धि निश्चय कर ले कि भगवान के नाम लेने से सुख होता है, तो फिर नाम का लोभ हो जाएगा। तो और वो ऐसा अगर लोभ हो जाता है तो फिर तो वो मंगलकारी भी होगा। लेकिन यहाँ रजोगुण की जो बात है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने उसका अमंगल रूप ही यहाँ पे दिखाया है, नकारात्मक पक्ष ही हमारे सामने रखा है। और वैसे तो प्राय तो नकारात्मक ही होता है। वो तो जब सत्व की छाया में रजस हो तब वो मांगलिक लोभ पैदा करता है, अन्यथा तो वो अमांगलिक ही होता है, बंधनकारी ही होता है। और निषिद्ध क्षेत्र में ले जाकर ही भगवान भाष्यकार ने इसका परिचय वहां करवाया है।
यदि केवल द्रव्यादिच्छा बोल देते तो उसमें क्या हानि थी? लोभ तो द्रव्य की इच्छा को भी बोल सकते हैं ना, मतलब लोभ का मतलब क्या, किसी द्रव्य की इच्छा करना, बार बार इच्छा करना उसकी, लेकिन उन्होंने साथ में पर शब्द जोड़ा, पर द्रव्यादिच्छा, दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा। तो ये जो लोभ है, शुरू में लगे भले ही कि द्रव्यादिच्छा है, मतलब द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन कालांतर में ये पर द्रव्यादिच्छा बन जाता है। फिर तो ये है राम राम जपना पराया माल अपना। जब जो आदमी का लोभ बढ़ता रहता है तो फिर वो दूसरे के धन का भी हरण करना चाहता है, दूसरे का धन किसी भी तरह से मेरी जेब में आ जाए। और इसी के कारण आजकल कट थ्रोट कंपटीशन करते हैं लोग बाग, दूसरे को दबा करके उसका किसी भी तरह से उसका नुकसान करके भी हमारे को फायदा होता है तो वो करने की कोशिश करता है व्यक्ति। तो वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लैंड लव एंड वार, वो उसी तरह से फिर वो एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार एंड बिजनेस, इस तरह से भी लोग बोलते हैं। तो लोभ प्रवृत्ति ही, भाष्यकार ने इसका अर्थ किया प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा। अब देखिए इसका मांगलिक रूप है कर्मठ होना, फूर्तिमान होना, माने तमस की तुलना में ये मांगलिक है क्या, प्रवृत्ति। और अमांगलिक क्या है, ये कभी आपको चैन से बैठने नहीं देती, हमेशा कुछ न कुछ करवाती रहती है। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, कर्मों का आरंभ, कर्मों का आरंभ मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी फिर आगे वो प्रोजेक्ट चलेगा, ऐसे आगे से आगे कोई प्रोजेक्ट चलना, ये कर्मों का आरंभ है। और ये वृत्ति कैसे बनती है, रजोगुण के कारण। मन में जो है कर्म के प्रकल्प आते रहते हैं, मन में इच्छा होती है कि चलो अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये करना है। तो ये सब वृत्ति कब बनेगी, जब रजोगुण का प्राधान्य होगा। काम के बीच में बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर व्यक्ति रजोगुणी है पक्का, तो फिर वो उसकी परवाह नहीं करता, वो तो बाधाओं को पदतलित करके उनको हटा करके फिर काम करता है। और ये सब होता है रजोगुण के कारण। बस इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि इसके मंगल पक्ष का हमारे को हमेशा ध्यान रहना चाहिए। देखिए महापुरुषों में अगर महापुरुषों, जो पूर्व के बहुत से महापुरुषों ने अगर रजोगुण स्वीकार नहीं किया होता तो हम आज इतने जो हमारे को शास्त्र उपलब्ध है वो हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाते। जो प्रवृत्ति है वो जो है उसी से सृजन होता है। भगवान भाष्यकार ने संपूर्ण भारत की परिक्रमा करके 4 मठों की स्थापना की, अनेक ग्रंथों के भाष्य लिखे, वो इस पे उन्होंने उस पे ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा, गीता जी पे भाष्य लिखा, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। विष्णु सहस्त्र नाम पर तो 9 वर्ष की उम्र 9 वर्ष की अवस्था में भाष्य लिख दिया था, विष्णु सहस्त्र नाम पर 16 वर्ष की अवस्था में भाष्य लिख दिया। तो ये उन्होंने रजोगुण अगर उनमें नहीं होता तो कैसे उसका रजोगुण का अगर उपयोग नहीं करते, वो सदुपयोग नहीं करते, तो ये ग्रंथ नहीं लिख सकते थे। तो ऐसे महापुरुष जो है वो गुणों का सदुपयोग करते हैं। सत्वगुण में प्रवृत्ति नहीं होती, सत्वगुण में प्रशांति रहती है, और तमोगुण में तो प्रवृत्ति होती ही नहीं, आप जानते हैं। तो बहिरंग दृष्टि से सत्वगुण और तमोगुण, बाहर से देखने वाले को तो सत्वगुण और तमोगुण दोनों के जो प्रभाव है बाहर देखने वाले को समान जैसे दिखेंगे, लेकिन वो जो लोभ आदि की प्रवृत्ति है, कर्म की आरंभ की प्रवृत्ति है, वो किससे होगी, रजोगुण से। कर्म माने या केवल क्रिया नहीं, प्रवृत्ति का अर्थ होता है सामान्य चेष्टा, लेकिन आरंभ जो है उसका अर्थ होता है कर्म। कर्म का अभिप्राय है एक पूरा प्रकल्प। जैसे आपने कोई यज्ञ का संकल्प कर लिया, एक यज्ञ किया कोई भी, तो उस पूरे यज्ञ को कहा जाएगा एक कर्म। और फिर उस कर्म में हजारों चेष्टाएं होती है। आप सामान इकट्ठा करते हैं, आप वेदी बनाते हैं, और फिर उसमें अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, ये सब चेष्टाएं होती है, लेकिन वो उसको कहा जाएगा एक कर्म। तो प्रवृत्ति होगी, आरंभ है कर्मणाम, असम का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने, मतलब शांति का भाव, असम मतलब शांति का भाव। चित्त में एक हलचल चलती रहती है, विचारों का तूफान चलता रहता है, योजनाएं बनती बिगड़ती रहती है अंदर, माने चित्त में एक उपद्रव बना रहता है। आंख बंद करके व्यक्ति बैठेगा, लेकिन चित्त में घुड़दौड़ चलती रहती है, अभी ये करना है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उससे मिलना था, वो नहीं आया, ये इससे ये लेना था, उसको ये देना था,
ये सब चलता रहता है। तो भाष्यकार ने अर्थ किया यहाँ पे हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही, अश्म का अर्थ किया उन्होंने। तो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और भारत जीत गया तो हर्ष से कैसे उछलते हैं लोग बाग। तो ये है, वो हर्ष को बहुत अच्छी वृत्ति नहीं माना जाता, उसको थोड़ा निम्न श्रेणी की वृत्ति माना जाता है। हालांकि वो वृत्ति सुख देती है, लेकिन उसको परिणाम में अच्छा नहीं माना जाता। आगे आएगा 18वें अध्याय में, हर्ष शोकान्विता करता इससे राज से परिकीर्तता। तो जब राग होता है तो फिर द्वेष है, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर हिंसा, ये इस तरह की वृत्तियां, क्रोध आदि ये सब आते रहते हैं। फिर कहा भगवान ने स्पृहा, इसका अर्थ किया सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, माने समस्त वस्तुओं में तृष्णा। तो लोभ का अर्थ किया था पर द्रव्य दिशा, और स्प्रिया का अर्थ करते हैं सामान्य भाव से समस्त वस्तुओं में तृष्णा। तो ये जो रजोगुण है ये लोभ भी पैदा करता है, तृष्णा भी पैदा करता है। और रजोगुण के बढ़ने से क्या और क्या जन्म लेते हैं? लोभ, प्रवृत्ति ही, कर्मणाम आरंभ, अशमय और स्पृहा, ये 5 चीजें जो है वो रजोगुण के बढ़ने से पैदा होती हैं। अब तमोगुण के बढ़ने से क्या होता है वो फिर अगले क्लास में हम देखेंगे, आगे वाले श्लोक में। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है? ये रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने एक चौपाई की लोभ और लाभ के बारे में, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हाँ, जिमी प्रति लाभ, जो लाभ बढ़ता है, जो लाभ बढ़ता है त्यों लोभ बढ़ता है। अगर आपके पास 100 रुपए आ गए तो फिर आपको इच्छा होती है कि 200 हो जाए, 200 हो गए तो 1000 हो जाए, ये लोभ बढ़ता रहता है। ठीक है साहब, इसलिए इसमें लोभ को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि अधिक से अधिक लेने की इच्छा रहने का। एक वस्तु अगर अधिक है तो उससे ज्यादा हम लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक लोभ का। भगवान भाष्यकार ने बिल्कुल वो सुख की जो संग्रह की वृत्ति, जो चीज सुखद है उसको अधिक से अधिक संग्रह करने की वृत्ति, इसका नाम लोभ। धन आपको सुख देता है तो धन का लोभ हो जाएगा। अब कोई साधक है, कोई उच्च श्रेणी का साधक है, उसको नाम का लोभ होता है, भगवान का नाम लेने का लोभ होता है। वो लोभ कई तरह के हो सकते हैं। चलिएगा, जाइएगा ना कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बद्री जी।